बीवी शौहर को कैसे कंट्रोल कर? चलो भाई, बहुत सारे रास्ते हैं ब्लैकमेलिंग करने के। ये तो राज की बातें है ना, मीडिया पे थोड़ी बताते हैं। मैं शुरू से ही दमदार रही हूँ और दमदारी मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। सास के ऊपर इतना टाइम लगाया जाए, अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अपनी जिंदगी एंजॉय करो। की औरत का लगा हुआ हाथ जल्दी बोल, फिर वो पकड़ भी नहीं सकता। बीवी शौहर को कैसे कंट्रोल कर? चलो भाई, बहुत सारे रास्ते हैं ब्लैकमेलिंग करने के। कैसे ब्लैकमेल करती है? देख लो भाई, ये तो राज की बातें है ना, मीडिया पे थोड़ी बताते हैं। अगर मुझे अपने शौहर को ब्लैकमेल करना हो फिर? वाह दीदी, वाह दीदी। अगर तो आप बच्चों वाली हैं तो बहुत सारी औरतें बच्चों के जरिए भी ब्लैकमेल करती हैं। तू समझा? और कुछ अपनी खूबसूरती के लिहाज से मर्दों को कायल करती हैं, अपने हस्बैंड्स को भी। और इस तरह के टोटके हैं जो औरतें लड़ाती हैं। मैंने सुना मर्द का रास्ता पेट से होके जाता है, क्या जाता है? क्या बोला तू? हाँ, ये भी बात एक सच है कि खाना जो औरत अच्छा पकाती है वो अपने मर्द को जो है ना वो पेट के रास्ते से उसका दिल जीतती है। पेट के रास्ते से दिल जीती है, पॉइंट है, पॉइंट वाली गल कर गई है। कुछ भी मिस में दम था, उन्होंने मर्दों को ट्रीट करने का रास्ता बता दिया। मैं शुरू से ही दमदार रही हूँ और दमदारी मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या सास को भी सीधा किया जा सकता है? औरत जो एक बहू है और जो सास है वो दोनों ही टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, तो कौन किसको सीधा करेगा? सवाल है ना, वाकई इसलिए मैं नहीं समझ सकती कि किसी के ऊपर सास के ऊपर इतना टाइम लगाया जाए। अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अपनी जिंदगी एंजॉय करो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, अपने हस्बैंड के बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपनी लाइफ का टाइम जो है ना वो एक्सपेंड करो अच्छे तरीके से। सास है, नंद है, देवर है, जेठ है, ये रिश्ते हैं। आप जो अच्छे से बोले उनको बोल लो, जो नहीं अच्छे से बोलता बात तो सही है। आप अपने घर, हम अपने घर। शौहर को किस तरीके से औरत मनाती है जब वो नाराज हो जाती हैं? आप उनके लिए क्या करती हैं अपने हस्बैंड के? गुड क्वेश्चन। मैं तो कुछ नहीं करती, मैं ढील दे देती हूँ। ठीक है, खुद ही मान जाएंगे। कभी माने? कैसे मानते हैं? फिर खुद ही आते हैं। आना तो घर ही है, कहाँ जाना है? कभी आप नाराज हुई हो तो उन्होंने क्या किया आपके? मैं फील ही नहीं कराती कि मैं नाराज हूँ। कभी नहीं बर्तन उठा उठा के भंगे अदर औरतों का मुझे नहीं पता। ये फजूल सी एक्टिविटीज है, नाराज होना। अच्छे से जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर कोई बात बुरी लग रही है तो उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। नहीं यार, बस पढ़ाई खत्म किया तो जिंदगी खराब हुई। पढ़ाई के बाद जिंदगी लोगों की अच्छी होती है? मैं नहीं मानता। किसकी अच्छी होती है मुझे बताओ? जॉब्स के पीछे भागना पड़ता है तो खराब ही हुई ना। जॉब्स के पीछे भागना पड़ता है, हमारी जिंदगी वैसी रुली। हाँ एग्जैक्टली, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। रुलते गए हैं बट फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है यार। प्रेजेंट तो अच्छा हो जाए, फिर फ्यूचर भी देख लेंगे। प्रेजेंट बर्बाद है। प्रेजेंट में क्यों बर्बाद है? ऐसे कैसे बर्बाद? यार देखो, घर वाले रूखी सूखी खिला रहे होते हैं, साथ में बातें सुना रहे होते हैं। गजब बेइज्जती। सुखी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया, मजा बड़ा। दिन में सूरज निकल आया है तो क्या रात होगी? अगर दिन में सूरज निकल आए तो रात डेफिनेटली होगी यार। होगी। अक्सर लोग कहते थे कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब सूरज निकला तो उसने गरूब भी तो होना है ना। तू समझा? हाँ, गरूब भी तो होना है। क्यों होना है? क्यों होना है? क्योंकि उसका टाइम है। कब टाइम पे? अच्छा, ग्रुप कहाँ पे होता है? अरे यार, ये ईस्ट वाली साइड में। वो ईस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? वो मुझे नहीं आता। उर्दू की गिनती आती है? नहीं देख लो भाई, यार ये लड़कियों का क्यों ऐसा मसला है कि उर्दू की गिनती नहीं आती है? यार, हमारे घर वाले हमसे जब फोन नंबर लिखवा रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं काइंडली स्पीक इन इंग्लिश। कुछ भी वाकई ऐसे ही होता है। क्यों? हम क्यों स्पीक इन इंग्लिश करें? यार क्योंकि हमें उर्दू नहीं सिखाई जाती ना, प्रोबेबली। हम पढ़े होते हैं प्राइवेट स्कूल से। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में उर्दू भी तो सब्जेक्ट होता है। प्राइवेट स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट होता है, बट आपका फोकस ज्यादा इंग्लिश में घर वाले ताने ही मारते हैं। कोई बात नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों मार? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हम बहुत दलील औलाद है। बाकी हम अपने माँ बाप की वो वाली औलाद है जो कि जूतियाँ फ्लाइंग चप्पल खाने के बाद भी इज्जत के साथ उठ के कहती है हाँ जी मम्मा। हाँ एग्जैक्टली है। फिर रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है ना। रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट। मम्मा का तकिया कलाम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो रहने दो। क्यों रहने दो? होएगी जिन्नी तो जुबान चलाई ना, अगले घर जाके आई नहीं चलेगी। अगले घर, यार अगले घर वाला डायलॉग क्यों? पता नहीं, उनको लगता है कि शायद वो घर हमारा नहीं है, वो फिर हमें अगले घर भेजने की तैयारियों में लगे रहते हैं। अच्छा, तुम इस एक सवाल होगा कि लड़कों के झूठ बताइएगा जो रिलेशनशिप में बोलते हैं, लव मैरिज में बोलते हैं, ये कभी बोलते हैं? कभी सफेद हाथी देखा? सफेद हाजी? क्या बोला तू? नहीं। लड़कों के झूठ भी ऐसे ही है। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैं सबको एक दो झूठ। कुछ भी एक दो झूठ? यार मैं तुमसे सबसे बड़ा ही झूठ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं अपनी नस काट रहा हूँ। हाय हाय हाय, कौन सी? बैठ के अब ये उसको बताओ। वो कौन सी नस काटता है जो कि उसकी कटती नहीं है? वही तो मैं कह रही हूँ। इधर कह रहा हूँ मैं नस काट रहा हूँ, दूसरे के साथ अपनी लस्ट पूरी कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। तो एट द टाइम कितनी लड़कियों के साथ होते हैं?
यार एट टाइम दे विल बी, अहले मोहल्ला के होते हैं जिसके साथ मर्जी जुड़ जाए। लड़कियों के झूठ बताइए। लड़कियों के झूठ बताएं यार, लड़कियां पूरे का पूरे ही झूठ होती हैं। मुझे लगता है कि जो सिंसियर और जो लॉयल गर्ल्स होती है ना, वो पीछे रह जाती हैं। चाहे वो खूबसूरत है, उसके पास हर एक चीज है, उसके पास, जिस लड़की के पास दिमाग होता है ना, वो पीछे रह जाती है। बड़ा ऐसे झूठी लड़कियां होती है ना, वो टॉप क्लास पे जाती हैं। लड़कियां भी सेम टू सेम ऐसी होती हैं कि जैसे मैं लड़कों की बात की कि भाई कभी सफेद हाथी देखा नहीं देखा, लड़कियां भी सेम टू सेम ऐसी होती हैं कि भाई झूठ बोल रही होती हैं। उसको कह रही होती है मैं तुम्हारे बगैर 3-4 को 5 सेट किए होते हैं किसी एक के साथ सेटल होने के लिए। एक के पास पैसा है और एक के पास नहीं है, बट उसके पास लॉयल्टी है। क्या किसको? आई विल गो विद द लॉयल वन।